नमस्कार। मैं रोमाना इसाक खान। आपके कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं? अच्छा, रिश्तेदार नहीं तो कोई दोस्त, कोई परिचित विदेश में रहते हैं। उनसे कभी अगर बातचीत होती है तो वो कोई बुनियादी फ़र्क आपको बताते हैं कि भारत और विदेश में कोई एक बड़ी बात जो वो आपको बताते हो कि ये एक बड़ा फ़र्क है। मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे मेरे कज़न्स हैं, मेरी कज़न सिस्टर है, तो कुछ लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं, मेरी जो बहन है वो लंदन में रहती है। तो हमारी जब बात होती है तो एक चीज़ है जो वो लोग दोहराते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि एक बड़ा फ़र्क ये है, जब हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, कि साहब हिंदुस्तान में जान की कीमत कुछ भी नहीं है। मतलब हम हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं है। विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में वो एक एक जान को बहुत कीमती मानते हैं, वो वैल्यू करते हैं लाइफ को। ठीक है, उनके यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए और अगर वो हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है, तो फिर वो उसकी तह तक जाते हैं और पूरी उनकी कोशिश रहती है कि ऐसा दोबारा ना हो। हर एक ज़िंदगी कीमती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। मेरे ख्याल से ये 1 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार है जब मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने बताया, जो भूमिका मैंने बनाई है वो विदेश से जोड़कर मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ इंसान जो है वो कभी दफ्तर से घर जाता हुआ, कभी वो नाले में गिर जाता है, गड्ढा खुदा होता है उसके अंदर वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कभी कोहरा होता है और वहाँ पर कोई बिल्डर है, वो मॉल बना रहा है, उसने खोद कर छोड़ रखा है और गाड़ी समेत जो ड्राइवर है वो उसके अंदर घुस जाता है, गड्ढे के अंदर जहाँ पानी भरा हुआ है, और वहाँ वो तड़पता रहता है। मतलब सिस्टम जो है वो 2-2.5 घंटे तक अपनी आंखों के सामने उस लड़के को तड़पता हुआ दिखता है, पर उसे बचा नहीं पाता है। ये हाल है। अच्छा, जो सबसे ताज़ा मामला हुआ है वो ताज़ा मामला हरियाणा, फरीदाबाद, सूरजकुंड मेला वहाँ पर लगता है हर साल। मतलब और देश विदेश से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ सूरजकुंड मेले के अंदर एक झूला था और झूले पर 26 लोग सवार थे। वो झूला टूट गया और उसमें हादसा जो हुआ तो मौत हो गई एक व्यक्ति की, कई घायल हुए हैं। अब मुझे लगता है कि हम सब जो हैं वो बहुत ही इनसेंसिटिव हो गए। मतलब मुझे नहीं लगता, जो पहला मैंने वीडियो किया था उस पर बहुत व्यूज़ और बहुत लाइक्स आए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड वाला मैंने वीडियो किया, दिल्ली में जो कमल दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे के अंदर गिरकर उसकी मौत हुई है, मतलब वो भी बिल्कुल सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन उस मामले में मैंने देखा पहले के मुकाबले कम लाइक्स और कम व्यूज़, मतलब आप लोगों को कम रिस्पांस मिला। आई एम नॉट श्योर कि मैं ये आज जो वीडियो बना रही हूँ इस पर मुझे कितना रिस्पांस मिलेगा, कितने लोग इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, पर ये मुझे करना था क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एक हिंदुस्तानी के तौर पर। अगर आप वाकई में ख़ुद को ज़िम्मेदार नागरिक मानते हैं और अपने देश से मोहब्बत करते हैं, देश प्रेमी हैं आप और देश सेवा आप करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें मिलकर ये मुहिम चलानी चाहिए कि सिस्टम की वजह से, क्योंकि बड़ा आसान है कह देना ना सिस्टम ने जान ले ली। मैं खुद कितनी बार ये लाइन बोलती हूँ, सिस्टम ने जान ले ली और सिस्टम की नींद नहीं खुली, सिस्टम सोता है। तो सिस्टम ये जो सो रहा है, ये जिसकी नींद नहीं खुल रही है, ये जो जान ले रहा है, तो भाई सीधे सीधे सिस्टम की वजह से अगर किसी की जान जा रही है तो फिर ऐसे मामलों में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे, गैर इरादतन हत्या की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सीधे ऐसे मामलों में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, जिनके घर का व्यक्ति जाता है ना, ज़रा उनके दिल से आप पूछिए उन पर क्या गुजरती है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमारे आपके घर का कोई व्यक्ति इस तरीके से सिस्टम की मौत नहीं मरा है, वरना जिसके घर का व्यक्ति चला गया, ज़रा सोचिए आप, वो इंजीनियर युवराज, वो जवान लड़का जिस बूढ़े बाप का चला गया, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये कमल दिल्ली के अंदर जो लड़का मर गया दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर, इसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, अब ये फरीदाबाद सूरजकुंड मेले के अंदर जो हादसा हो गया और वो जो पुलिसकर्मी जिनका निधन हो गया है, ज़रा उनके परिवार का आप सोचिए। और मैं आपको बता दूं, मतलब ये चंद वाक़े हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। आपको पता है, अभी हाल ही में राजस्थान का कोटा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत जाना जाता है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट की छत गिर गई और उसमें दबकर एक गुजरात का लड़का था, उसकी डेथ हो गई, और बाहर एक 14 साल का लड़का था, गुब्बारे बेचता था, उसका निधन हो गया। अब ज़रा इनके घर वालों से आप पूछिए, मतलब इंसान बच्चे पैदा करता है या अपने बच्चों को पालता पोसता है या अपने मतलब जो उस जिन लोगों से उसको मोहब्बत है उनको अपने घर से दूर भेजता है अगर उनका भविष्य बनाने के लिए, तो क्या इसलिए भेजता है कि वो सिस्टम की मौत मर जाए।
हमारे अपने जो हमें इतने अजीज़ हैं, जो हमारे दिल के इतने करीब हैं, उनको हम इस तरीके से मरने दें? और हम तब तक हमें कुछ महसूस नहीं होगा जब तक हम किसी अपने को नहीं खोएंगे। हम कब तक इंतज़ार करेंगे? और क्या पता अगला नंबर किसका हो। हम सबको अभी से जागना चाहिए, हम सबको अभी से इसको एक मुहिम बनाना चाहिए। मैं आपसे बहुत रेलेवेंट बात कर रही हूँ, आपको इस पर बहुत गौर करना चाहिए और आपको जो मेरी आवाज़ है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। भाई ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है ना? सिस्टम कौन बनाता है? तो वो लोग जो सिस्टम बनाते हैं, वो लोग जो इस सिस्टम में जिम्मेदार हैं, वो लोग जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उन पर क्यों ना हत्या का मुकदमा चले? अगर सिस्टम की लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो रही है, क्यों ना हत्या का मुकदमा चले? गैर इरादतन हत्या का नहीं, हादसे में जान गई, ये नहीं होना चाहिए। सीधे हत्या का मामला चलना चाहिए। सूरजकुंड में जो हुआ, फरीदाबाद सूरजकुंड, आपको पता है वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे थे? वहाँ पर जो मेले से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या बता रहे थे कि साहब यहाँ ठेका पता है कितने का दिया गया था झूलों का? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़ रुपए का झूलों का ठेका दिया गया था। अब वो झूला जो है वो इस हाल में है या नहीं है कि उसको आप इतने ज़्यादा बार एक दिन में चला पाएँ या नहीं चला पाएँ। मतलब एनओसी तो सब ले आते हैं, सर्टिफिकेट तो हमारे देश में चुटकियों का खेल है। लोगों को काम निकलवाना आता है, उनको पता है कि कैसे इस सिस्टम को कहाँ से ग्रीस करना है और कैसे इस सिस्टम का चक्का घुमाकर अपना काम बनवा लेना है। ये सब तो यहाँ पर बहुत आसान है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन जहाँ बात ज़िंदगी की आती है ना, वहाँ पर ये सिस्टम सोता रहता है। तो 4 करोड़ का ठेका इन झूलों को लेकर दिया गया था। अब वहाँ पर कौन चेक रख रहा था, कौन चेक नहीं रख रहा था, और क्यों नहीं रख रहा था भाई चेक? मतलब कैपेसिटी उस झूले की कितने लोगों को बिठाने की थी? 10 लोगों को बिठाने की थी, 20 लोगों को बिठाने की थी, कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को बिठा रखा था। क्यों बिठा रखा था? इसका जवाब कौन देगा? किसने वो परमिशन दी? किस आधार पर परमिशन दी? कौन इन सवालों का जवाब देगा? किसी के पास जवाब है? या सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा? हम भी 24 घंटे के न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, इतनी खबरें देश के अंदर आ रही होती हैं, वो खबरों के फ्लो के साथ बहुत सी खबरें जो है वो पीछे छूटती चली जाती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, मौत एक आंकड़ा बनकर रह जाती है, एक नंबर बनकर रह जाती है ना? हादसे में मौत, बस ये आंकड़ा बनकर रह गया है युवराज भी, ये आंकड़ा बनकर रह गया है कमल भी, ठीक है? और यही आंकड़ा बनकर वो पुलिस वाला भी रह जाएगा जिसकी फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की वजह से मौत हुई है। इसी तरीके से एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा वो गुजरात का छात्र जिसकी कोटा में मौत हुई है, और वो बेचारा गुब्बारे बेचने वाला बच्चा भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा। सिर्फ आंकड़े, सिर्फ स्टैट्स, सिर्फ नंबर्स हैं हम। ये है हम हिंदुस्तानियों की जान का मोल, ये है हमारी जान की कीमत। कुछ नहीं, हम हिंदुस्तानियों की जान की कीमत कुछ नहीं है जब हमें सिस्टम मारता है ना? ये हकीकत है। इसीलिए अब इस सिस्टम को अगर जवाबदेह बनाना है तो फिर इस हत्यारे सिस्टम पर सीधे इस तरीके की मौत में हत्या का मुकदमा चले मुकदमा हत्या के तहत हो, सजाएं हत्या के मुकदमे के तहत, क्योंकि तब तक ये सिस्टम नहीं जागेगा जब तक आप और हम मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे। तब तक पता नहीं किसके घर का युवराज, किसके घर का कमल यूं ही मुरझाता रहेगा। बहुत ज़रूरी मुझे ये मुद्दा लगा, इसीलिए इस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। अगर आपको मेरी इस बात में आपको लग रहा है कि आप भी अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरा हौसला भी बढ़ाइएगा और साथ ही मेरा ये वीडियो साझा भी कीजिएगा। और बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ। आपकी भी जान पहचान के लोग विदेशों में होंगे, आपकी भी उनसे बात होती होगी और आपका भी अपना अनुभव होगा, आप भी देखते पढ़ते होंगे, आपको भी पता होगा कि कैसे विदेश में वो अपने एक एक नागरिक की जान की कितनी वैल्यू करते हैं, कितनी कीमत मानते हैं, है ना? जो विकसित देश है, जो बनने का हम सपना देखते हैं। और वहीं हमारे देश में कि हमारा सिस्टम ऐसे बनेंगे हम विकसित भारत। विकसित भारत कैसा होना चाहिए? क्या हर इंसान की जान का मोल नहीं होना चाहिए? क्या हर इंसान की जान अनमोल नहीं होनी चाहिए? क्या सिस्टम की मौत मरता रहेगा इंसान और तब हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकेंगे? क्या नहीं कर सकते हैं? विकसित भारत का सपना हम सबको मिलकर अगर साकार करना है तो ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये बुनियादी बातें हैं। इन पर गौर करना होगा, इनको दुरुस्त करना होगा, ये पेच कसने होंगे इस सिस्टम के और ये बताना होगा इस सिस्टम को कि अगर कोई सिस्टम की मौत मरेगा तो फिर हत्या का मामला चलेगा। बदलाव कीजिए कानून में, बदलिए नियम, बनाइए नया कानून। हिंदुस्तानियों की जान की कीमत तो होनी चाहिए ना? सिस्टम के हाथ थोड़ी मरने के लिए छोड़ सकते हैं हम अपने लोगों को। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।